राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है इंटर तक पढ़ाई कर रखी तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। ये वैकेंसी काफ़ी बड़े पदों पे निकाली गई है वैकेंसी, तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसा मौका नहीं गंवाएंगे। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको क्या इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में एक एक करके सारी चीज़ों पर अपन क्या है बहुत अच्छे से बात कर लेते हुए, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये क्या है किस योग्यता से निकाली गई है। तो 12वीं पास कैंडिडेट अगर है, जो भी कैंडिडेट जिसने 12वीं कर रखा है, तो वो क्या है सभी इसमें क्या है फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और किस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो पुलिस कांस्टेबल के पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी सुनहरा मौका है, काफ़ी बेहतरीन मौका है, ऐसा मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। सैलरी के बारे में बात करें, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो इसमें जो बेसिक पे जिसका रखा गया है 21,700 से लेकर क्या है 69,100 रुपए तक आपको क्या है मिलने वाला है। तो काफ़ी बेहतरीन सैलरी आपको क्या है इसमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 8वां वेतन आपका लगने वाला है। 8वां वेतन जब लगेगा तो यही सैलरी आपको क्या है 40 से 50,000 कह सकते हैं 40 से 50,000 रुपए प्रति माह से आपकी क्या शुरुआत होने वाली है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, ऐसा मौका आप लोग क्या है नहीं गंवाएंगे। टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें क्या है 19,220 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो काफ़ी सुनहरा मौका है, ऐसा मौका नहीं गंवाएंगे। हम बार बार इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हो सरकारी वैकेंसियाँ बड़ा देखने को बहुत कम मिलती हैं। तो कभी कभार ये वैकेंसी निकाली जाती हैं, तो ऐसी वैकेंसी अगर जब निकलती हैं तो इसमें आप लोगों को क्या है इसमें सिलेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में मौका आपको नहीं मिलता है। आगे अगर हम बात करें फीस के बारे में, तो आपको जनरल के बारे में अगर हम बात करें, ओबीसी के बारे में अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर हम बात करें, तो इन तीनों कैटेगरी में से आप किसी भी कैटेगरी से आते हो तो 400 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। या कोई कैंडिडेट एससी एसटी से आता है तो उससे भी क्या है 400 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। या फीमेल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है उससे भी यहाँ पर क्या है 400 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी भी कैटेगरी से आप आते हो तो 400 रुपये का क्या शुल्क आपसे लिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपके इसकी क्या है फीस के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो इसकी एज की जो काउंटिंग की जाती है, जिस दिन आपके फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसी दिन आपकी क्या एज की काउंटिंग वहीं से की जाती है। और मिनिमम एज की बात करें तो कब से मानी जाती है और मैक्सिमम कब से मानी जाती है, तो मिनिमम एज क्या है आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो क्या है 25 वर्ष होनी चाहिए। प्लस उम्र के बारे में अगर हम बात करें, जैसा सभी वैकेंसियों में छूट दी जाती है उसी प्रकार से इसमें भी आपको छूट दी जाती है। तो जो भी कैंडिडेट इस उम्र की सीमा के अंतर्गत आ जाता है वो कैंडिडेट इसमें क्या है फॉर्म जरूर अप्लाई करे, क्योंकि अच्छा मौका है, काफ़ी सुनहरा मौका है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो बिल्कुल सिंपल सा एक सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें एग्जाम होगा एक और आपका क्या फिजिकल होने वाला है। अगर आप एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर कर ले जाते हो तो इसका आप क्या सरकारी नौकरी समझ लेते हो, आप पक्की कर लेते हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण कोई पॉइंट है तो वो है इसमें एग्जाम। जो कैंडिडेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेगा वो अंतिम चयन मान लेता है, क्योंकि फिजिकल जो है इसका काफ़ी सिंपल होता है। तो सिंपल फिजिकल होने के कारण क्या सभी लोग क्या इसमें फिजिकल कर लेते हैं। बस जब भी कोई कैंडिडेट बाहर होता है तो मेरिट से बाहर होता है, क्योंकि एग्जाम में उसके क्या नंबर कम होंगे, वही कैंडिडेट क्या बाहर हो जाएगा। तो इसलिए आप मेहनत में अपनी लग जाएंगे। इसमें आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसका सिलेबस क्या है, इस पर अगर हम बात करें तो इसमें आपसे जीके पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी और आपसे क्या है यहाँ पर आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या 38 क्वेश्चन जीके से पूछे जाएंगे। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और मैथ से देखें तो 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से आपसे क्या 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जो मैथ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें 38 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 38 क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। यहाँ आपको देखने को जो पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं तो वो 18 से 20 क्वेश्चन के लगभग आसपास मिलते हैं। 20 तो पहुंचते भी नहीं है, 16 या 18 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अटैच हो जाते हैं। जो बिल्कुल रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे वो वाले क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इसमें आपका मैथ का भी डर नहीं। जो कैंडिडेट मैथ से डरता है तो उसके लिए ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें मैथ की भी संख्या काफ़ी आपको कम देखने को मिल रही है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर क्या अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। मैथ्स की संख्या भी कम है। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो देना है वो आपको रीजनिंग में देना है और आपको क्या है हिंदी में देना है। तो रीजनिंग की बात करें, या क्वेश्चन संख्या लिखी 37 है, लेकिन यहाँ टोटल अगर देखें तो लगभग 50 से लेकर 55 के बीच में आपको क्या है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 55 क्वेश्चन के आसपास आपको रीजनिंग के भी देखने को मिलते हैं और 37 क्वेश्चन आपको क्या यहाँ पर हिंदी के देखने को मिलते हैं। अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हो, अगर हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो आप क्या पक्की एक अपनी नौकरी कर लोगे। ये आप लोग अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन तय हो जाता है। जिस कैंडिडेट का रीजनिंग अच्छी है और हिंदी अच्छी है वो कैंडिडेट इसमें क्या सिलेक्शन ले जाता है। तो आप मैथ कर लेते हो, थोड़ा सा जीएस भी कर लेते हो, तब भी आप क्या सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो ऐसे करके अगर टोटल देखें तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर क्या 150 क्वेश्चन रहते हैं और क्या 300 नंबर के रहते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स के रहते हैं यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की क्या यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या रहता है, तो 4.8 किलोमीटर की
रनिंग आपको क्या है 25 मिनट में करनी रहती है, ये मेल के लिए रखी गई है। फीमेल के लिए क्या है 2.4 यानी कि 2400 मीटर क्या है रनिंग करनी रहेगी, वो 14 मिनट में कंप्लीट करनी रहती है, फीमेल के लिए रखी गई है। अब बात कर लेते हैं आगे हाइट के बारे में। तो जनरल ओबीसी से अगर कोई कैंडिडेट आता है या ईडब्ल्यूएस से आता है तो 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, या कोई कैंडिडेट एससी और एसटी से अगर आता है तो उससे क्या है 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें फीमेल के लिए, अगर हम बात करें तो यूआर से या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आता है अगर कोई फीमेल, उससे क्या है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और एससी एसटी से अगर कोई फीमेल आती है तो उससे यहाँ पर क्या है 147 सेंटीमीटर क्या है उनकी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेल के बारे में था ऊपर वाला, नीचे फीमेल के लिए था, ये चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पे कि आप ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म आप कब से आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अभी हाल ही में क्या अखबार में भी आया है कि अप्रैल महीने से इसी से क्या आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो बात करें ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ हम स्पष्ट कर दें, ये वैकेंसी क्या है उत्तर प्रदेश क्या है पुलिस के अंतर्गत क्या है ये वैकेंसी निकाली गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के यानी कि वैकेंसी निकाली गई, कांस्टेबल के पद की वैकेंसी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट्स में क्या फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो वो क्या करेंगे तैयारी में लग जाएंगे, सारी चीजें हमने आपको स्पष्ट कर दी है। अप्रैल महीने से क्या इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग क्या करेंगे तैयारी में अभी से लग जाएंगे, बाद में आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।